एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज दिन है मंगलवार का और सुबह से यहाँ पे मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया। ब्लॉग हमेशा मैं शावर लेने के बाद ही स्टार्ट करती हूँ। सुबह से उठ के मैंने कभी ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, कभी किया भी है पर आप लोग बताते नहीं हैं आप लोगों को किस तरह के ब्लॉग मेरे पसंद आते हैं। तो वैसे तो गाइस सवेरा कब का हो चुका है। सुबह उठ जाती हूँ, धरती माता को प्रणाम करती हूँ, कर दर्शन करती हूँ और साथ ही मैं भगवान जी को धन्यवाद करती हूँ एक और नया दिन देने के लिए। और साथ में कुछ 5 भक्तों के नाम भी ले लेती हूँ। और तो जैसे ध्रुव जी हैं, प्रहलाद जी हैं, उनको याद करना चाहिए किस तरह से उन्होंने भगवान जी को प्राप्त किया, उनकी भक्ति उन्होंने प्राप्त की है। तो और भी भक्तों के नाम हैं। उसके बाद दोस्तों फिर एक गिलास 1 गिलास 1.5 गिलास जितना भी पिया जाता है गर्म पानी पीती हूँ मैं उठ के। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा, बासी झाड़ू घर में ज़रूर निकालनी चाहिए, झाड़ू लगा लेती हूँ और पोछा लगा लेती हूँ। और उसके बाद दोस्तों फिर मैं यहाँ पे शावर लेकर आ गई थी। और आज मंगलवार का दिन है तो रेड कलर, ऑरेंज कलर, ये कलर पहनने चाहिए। तो मैंने ऑरेंज कलर का यहाँ पे सूट वियर कर लिया था आज। और सब्जी में मैं आज बना रही हूँ यहाँ पे घिया की सब्जी। तो हाँ, मैं चने डाल के नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैंने ना चने भिगोए नहीं थे और फिर मैं अभी इंस्टेंट डालती हूँ वो अच्छे से ना गलते नहीं और घिया पूरा गल जाता। इसलिए मैंने ना नॉर्मल घिया की सब्ज़ी बनाई है। तो गाइज़ वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। और सिंपल वही प्याज टमाटर वगैरह डाल के मैंने यहाँ पे बेसिक मसाले डाल के यहाँ पे ना घिया की सब्ज़ी यहाँ पे बना ली थी। और धनिया मैंने बहुत सारा काट लिया था, हस्बैंड जी बोल रहे थे धनिया ज़रूर डालना। तो मैंने धनिया कट कर लिया था और सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी। साथ में आटा वगैरह भी मार लिया था। और हस्बैंड जी ने यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया, उन्होंने पूजा कर ली थी। पूजा कर लेते हैं, उसके बाद बैठ के ना हनुमान चालीसा पढ़ते हैं यहीं पर। उसके बाद तुलसा मैया को भी जल देते हैं वो। और इस तरह से पूजा वगैरह करते हैं, मैं भी करती हूँ और वो भी कर लेते हैं इसी तरह से। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बना रही हूँ हस्बैंड जी का लंच और अर्जुन का टिफ़िन बॉक्स। तो गाइस सुबह से ही गृहिणी की भाग दौड़ शुरू हो जाती है सुबह में झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बर्तन मांजना है, आटा मारना है, रोटी बनानी है, हस्बैंड का लंच लगाना है, बच्चों का टिफ़िन लगाना है। तो उसके बाद झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े। तो गाइस अनगिनत काम हो जाते हैं, पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता, सुबह से लेकर रात हो जाती है। और उस बीच में यही नहीं पता चलता है कि पूरा दिन कहाँ चला गया। तो दोस्तों हस्बैंड जी चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद ना मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ। इस पूरी भाग दौड़ की जो लाइफ है ना, उसमें ना हमें अपने लिए कभी भी टाइम नहीं मिलेगा। हमारे पास बहुत सारे काम, पूरा दिन कुछ ना कुछ लगे ही रहेंगे, अपने लिए टाइम हम नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड जी चले जाते हैं, तो मैं आराम से अपना चाय या ब्रेकफास्ट, मुझे जो भी लेना होता है, मैं अपने लिए 15-20 मिनट का आराम से टाइम निकालती हूँ। और टीवी वगैरह चला लेती हूँ, कभी सॉन्ग चला लेती हूँ, पुराने ओल्ड सॉन्ग, न्यू सॉन्ग, सब तरह के सॉन्ग मुझे पसंद है, भजन वगैरह सब कुछ मैं सुनती हूँ। तो वो सब चला के मैं अपना जो मी टाइम होता है ना उसको एंजॉय करती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, रिलैक्स करती हूँ। और अगर मुझे फ़ोन में कुछ देखना होता है तो गाइज़ वो भी मैं देख लेती हूँ। और ये सब काम मैं करती हूँ पूजा वगैरह करने के बाद। तो बच्चे स्कूल में होते हैं और हस्बैंड जी भी ऑफिस में होते हैं। ये टाइम ना सबसे बेस्ट टाइम होता है। इस टाइम पे मैं अपनी एडिटिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, जो भी मुझे ब्लॉग डालना होता है। तो ये ही टाइम मिलता, बाकी टाइम पे बच्चे घर पे होते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है, तो वॉइस ओवर वगैरह मैं नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे ना गाइज़ अर्जुन को ना नहलाने चली गई थी यहाँ पे हस्बैंड जी ने। फिर जो सब्जी थी ना उसमें धनिया डाल दिया था। तो गाइज़ ये ना कभी भी ना इस चीज़ को ऐसे कोई परफेक्ट गृहिणी हो, इस चीज़ का कोई सर्टिफिकेट या टैग जो है ना कभी भी नहीं मिलता है और लेना भी नहीं चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी, आप हर चीज़ परफेक्ट हो, हर सामान जगह पर हो, सब कुछ एकदम आप कर सको, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लेके काम नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी सी हेल्प दूसरों से ले लेनी चाहिए अगर कोई कर रहा है तो। ये नहीं है कि सारा काम मुझे ही करना है, मुझे ही देखना है। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करा देते हैं, इससे मैं खुश हो जाती हूँ और बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं होती हूँ। और जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चली जाती हूँ तो मैं ना बहुत एक्टिव होके बाद में काम करती हूँ। तो इसी तरह से ना पूरा परिवार जो है ना, पूरी फैमिली जब मिल के काम करती है ना तो वहाँ का जो वाइब होती है ना बहुत चेंज होती है, बहुत ही पॉजिटिव रहती है।
तो इसलिए ना मेरे हस्बैंड भी मेरी ना, वैसे उनको किचन का कोई काम नहीं आता, इवन उन्होंने कभी चाय तक नहीं बनाई है, लेकिन हाँ ऐसे छोटे मोटे काम वो मेरे लिए कर देते हैं कि सब्ज़ी अगर ठंडी है और मैं किसी काम में लग रही हूँ तो वो कर लेते हैं अपने लिए। तो जैसे मैं अर्जुन को नहलाने चली गई थी और मैं उसको फिर तैयार किया, और कभी मैं अगर रसोई में लगी हूँ तो वो भी तैयार कर देते हैं। इस तरह से छोटे मोटे काम वो कर लेते हैं, इससे मेरी भी हेल्प हो जाती है। और तो बस यही मैं बोल रही थी, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। यहाँ पे फिर मैंने अर्जुन के लिए भी टिफ़िन लगा दिया था, और यहाँ पे मैंने ना उसको घिया की सब्ज़ी दिया। आज मैंने सोचा कि सब्ज़ी रोटी ही देती हूँ, बट उसको ना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आई सब्ज़ी, और वो उसने ना खाई नहीं थी। हालांकि सब्ज़ी तो बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन वो पसंद नहीं करता है अभी सब्ज़ी वगैरह, रोटी इस तरह से ना कम पसंद करता है। और उसका फेवरेट फ्रूट जो है ना मैंगो, वो भी मैंने कट करके दे दिया था। वो डेली मैंगो ही ले जाता है, उसके अलावा और कोई फ्रूट नहीं ले जाता। हालांकि उसको ना मैंगो के अलावा बनाना भी पसंद है, लेकिन उसको फिर भी मैंगो ही ले जाना होता है स्कूल में। और यहाँ पे उसको रेडी कर दिया था, हस्बैंड जी भी बिल्कुल रेडी हो गए थे जाने के लिए। यहाँ पे मैंने बाबू को प्यार किया है थोड़ा सा और वो उसके बाद मैं भी अपने पूजा वगैरह में उसमें आराम से बैठती हूँ, फिर पाठ वगैरह करती हूँ। पाठ में मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती, मेन तो मैं आरती वगैरह करती हूँ, और तुलसा जी में जल दे देती हूँ, सूर्य भगवान को जल देती हूँ। और जो चालीसा वगैरह होती है ना, जैसे सोमवार है, मंगलवार है, तो जैसे आज हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, राम जी की स्तुति करती हूँ। और उसके अलावा मैं विष्णु चालीसा वगैरह जो होती है वो सब मैं पढ़ लेती हूँ। सो गई ये दाल है जो मैंने रात भिगोई थी, अब इसके मैं स्प्राउट्स बना दूँगी। इसको मतलब रख दूँगी इसको ढक के, और कल तक स्प्राउट्स बन जाएंगे इसके। मेरे हस्बैंड जी चले गए ऑफिस, और अभी पूरा घर जो है ना ऐसे बिखरा पड़ा है, ये देखिए चारों तरफ, इवन रसोई में भी पूरा बिखरा पड़ा है। वो सब मैं बाद में सही करूँगी, अभी ये सब फैला पड़ा है अभी, तो ये सब करूँगी, लेकिन पहले करूँगी पूजा। जय 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 हनुमान औजारे, कंचन थारे कपूरी लो छाई, आरती करती अंजना माई, आले भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंजी लोचन कंजी मुखि करि कंजी पदि कंजारुणम, कंदर प्रिय गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम, पट पीति मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतार, भजु दीन बंधु दिनेशि दानव दैत्य वंशिनि कंदनम, रघुनंदि आनंदि कंदि कौशल चंदि दशरथि नंदनम, सिरे मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम, आजानु भुज सर चापि धरि संग्राम जित खर दूषणम, इतिवत। तो दोस्तों यहाँ पे फिर मैं सूर्य भगवान को भी जल दे देती हूँ, और एक पात्र में जल दे देती हूँ पूर्व मुखी होके, और उस जो जल की छींटें अपनी आँखों पे लगा लेती हूँ, और इस तरह से 3 बार मैं परिक्रमा कर लेती हूँ सूर्य भगवान की। और उसके बाद जो दोस्तों फिर तुलसा जी में भी जल वगैरह मैं दे आई थी, और हस्बैंड जी भी जल दे देते हैं ना, तो दोस्तों कभी कभी ज़्यादा हो जाता है जल, तो मैं कभी नहीं भी देती हूँ, क्योंकि फिर वो ये ना ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए कभी कभी नहीं भी देती हूँ। हस्बैंड जी दे जाते हैं, तो बस खाली धूप भी जला देती हूँ। और फिर यहाँ पे ना किचन में भी मैंने सोचा थोड़ा सा क्लीनिंग कर देती हूँ, और यहाँ पे ना फिर मैंने पूरा काउंटर टॉप जो है, गैस वगैरह वो सब मैंने क्लीन कर दी थी। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे रूम में आ गई थी, और यहाँ पे भी आपने देखा पूरा घर ऐसा हो रहा था, सब कुछ फोल्ड करके मैंने बेडशीट वगैरह सब कुछ अच्छे से अरेंज करी है मैंने, और फोल्ड करके सब सामान जो भी था वो मैंने रखा। और यहाँ पे किचन भी क्लीन हो गई थी, रसोई भी क्लीन हो गई थी, और साथ में बेडरूम भी क्लीन हो गया था। सो गाइज़ मैंने ना मंगाए हैं ये मंजीरे, और मैं सच बताऊँ बहुत ही मतलब बहुत अच्छे आए हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं दोनों ही। और मेरा मन करता है कभी कभी कि मैं इसको बजाऊँ अच्छे से, जैसे भजन वगैरह करते हैं ना तो बजाऊँ। जैसे भजन भी मैं करती हूँ, भजन मेरे को जैसे आरती वगैरह हो जाती है ना, तो उसके बाद मैं मुँह से गाती हूँ भजन वगैरह, मुझे अच्छा लगता है।
तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ये भजन मैं ज़रूर गाती हूँ पूजा के बाद। और एक भजन और है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो ये 2 भजन तो मैं ज़रूर गाती हूँ। और भी याद आ जाते हैं तो और भी गा लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे भजन गाना। तो मेरा मन करता है कि मैं ढोलक बजा के जब गाऊँ, जैसे एकादशी वगैरह होती है तो मेरा मन करता है कि ज़्यादा नहीं तो 2-4 गाने मैं बैठ के गाऊँ ढोलक बजा के और ये मजीरा बजा के। लेकिन गाइस मेरे को ना ये लगता है कि मेरे पड़ोस में कोई क्या गाएगा, क्योंकि इतना बड़ा घर तो है नहीं, छोटा सा घर है, घर से घर मिले हुए हैं। तो मुझे लगता है दूसरे कहीं ये ना कहने लगे क्या है इसका रोज का ड्रामा है, ये बजाने लग जाती है मंजीरे पंजीरे क्योंकि आवाज़ तो है इसमें ना, थोड़ा सा किसी और को इरिटेट कर सकता है, लग सकता है, भाई किसी का कुछ नहीं पता। बाकी हमें तो अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ये मंगा लिया। अच्छा है। तो आपकी बार मैं मायके गई थी, मैं मम्मी से बोल रही थी मुझे ढोलक दे दो, मैं ढोलक बजा लिया करूँगी। अब मैं ले तो सब कुछ लूँ, पर मुझे ये लगता है कि मैं बजाऊंगी तो कहीं किसी और पड़ोसी को डिस्टर्ब ना होने लगे कि यार इस अब ये मंजीरा बजा रही है, क्योंकि घर घर बच्चे हैं, पढ़ाई भी है ये, तो इसलिए हाँ कभी कभी चलो बजा लिया, तो बजा लिया करूँगी मैं तो कभी कभार थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ना। मैं बाहर ज़्यादा आवाज़ होगी, मैं कमरे में बैठ के तब बजाया करूँगी इसको, तब थोड़ा बहुत गा लिया करूँगी इससे। बाहर का मौसम तो ऐसा हो रहा है, आज की धूप छांव वाला हो रहा है। सुबह हो रहा था बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, फिर उसके बाद थोड़ा धूप सी निकलने लगी और अब फिर से बहुत अच्छा हो रहा है मौसम। दिखाती हूँ आपको। अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। मैंने यहाँ सब कुछ अंदर बाहर सब कुछ क्लीन कर दिया, तो अब मैं ब्रेकफास्ट में क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो मैं सोच रही हूँ कि जो है ना हस्बैंड जी रख के गए हैं वही डेली ड्राई फ्रूट्स रख के जाते हैं, तो ये खाने हैं मुझे, ये तो मुझे पहले खाने हैं और उसके बाद ना तो गाइस एक आम भी है, एक मैं सोच रही हूँ एक आम खा लूँ, फुंसी हो जाती है आम वगैरह खा लूँ ना मैं थोड़े से भी, पसंद बहुत है, मेरे फेवरेट है आम, पर मेरे को ना फोड़े फुंसी हो जाते हैं, पिंपल फेस पे निकलते हैं सबसे पहले। तो गाइस बहुत देर से बारिश हो रही है बाहर, बहुत देर से, तो अभी अर्जुन का भी आने का टाइम हो गया। सो गाइस मौसम तो बहुत ही सुहावना हो रहा था, बहुत ही बारिश हो रही थी, बहुत ही बढ़िया बारिश हो गई थी। उसके बाद मेरा मन किया कि मैं चाय बना के पी लेती हूँ। तो गाइस फिर यहाँ पे मैंने ना बढ़िया सी चाय बनाई है अपने लिए, और ना बच्चे सुबह जिद कर रहे थे मम्मी भुट्टा भून दो, तो गाइस सुबह मैं भून नहीं पाई थी, सुबह सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने दोनों को बोला कि आप स्कूल से आओगे ना तो मैं भुट्टा पहले ही भून के रख दूंगी तुम्हारे लिए, और ना नींबू नमक लगा के फिर मैंने ना दोनों के लिए भून के यहाँ पे रख दिया था भुट्टा। तो दोस्तों उसके बाद ना मैं यहाँ पे सीधे ना शाम को मिल रही हूँ, बीच में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। यहाँ पे अर्जुन ने पापा को फ़ोन किया था मेरे लिए चीज़ ले आना, और हस्बैंड जी लाना भूल गए। लाना क्या भूल गए, वो आजकल ना अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ वगैरह ऐसी बाहर की जो चीज़ें होती है ना, चिप्स हैं, ये चीज़ें बच्चे जो खाते हैं ना फिर उनको ना बहुत दिक्कत हो जाती है। और अर्जुन वैसे ही कमज़ोर है, तो इसको ना फिर वो कोई दिक्कत ना हो जाए, तो पहले ही हम लोगों ने ना इनके लिए चीज़ लानी बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो पहले अर्जुन चॉकलेट वगैरह स्कूल में ले जाता था, और अब तो मैं उसको कुछ नहीं देती। छुट्टियों के बाद से स्कूल गया है तो मैं ना कोई चिप्स ना कोई चॉकलेट, हम कुछ भी नहीं लेकर आते घर पे। तो हस्बैंड जी नहीं लाते हैं, वो कहते हैं सब कुछ हेल्दी खिलाओ इनको। तो हाँ, फ्रूट्स की कमी नहीं कर रहने देते, फ्रूट्स वगैरह ले आते हैं, बोलते हैं इनको डेली एप्पल बनाना, मैंगो, जो इनको खाना हो वो दो, लेकिन इनको कुछ भी बाहर का ऐसा मत दो। तो वीक में एक आध बार जैसे चल जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। डेली खाने से मैंने बहुत सारी न्यूज़ सुनी है, बच्चों के ऑर्गन्स बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ पे। और दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।